अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए आलू की स्नैक्स बनाने की इतनी प्यारी अच्छी रेसिपी लेके बहुत आसान तरीके से झटपट में बनने वाले कबाब, चाहे तो आप रोटी के साथ खाएं, दही की चटनी के साथ खाएं, चावलों के साथ बनाएं, ये आप लोगों की मर्जी है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ रेसिपी बनाने के 3 अदद मैंने आलू लिए थे, जिसको कट करके बॉयल करके मैंने ग्रेट कर लिए। थोड़ा सा हरा धनिया लिया, 2 चम्मच मैंने गाजरें लिए चॉप की, 2 बड़े चम्मच मैंने प्याज चॉप करके लिए, थोड़ा सा मेरे पास साबुत ज़ीरा, आधी मैंने शिमला मिर्च की 1 चम्मच लिए चॉप करके। एक हम इसके अंदर हरी मिर्च डालेंगे, वो डालते वक्त हम उसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। सबसे पहले हम डाल देते हैं इसमें गाजरें, इसी के साथ डाल देंगे प्याज। ये बहुत मज़े के स्नैक्स बनते हैं, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है ये रेसिपी से। शिमला मिर्च, बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लिया करें। अब इसमें से आधा जीरा डालेंगे, आधे को हम रख देंगे। इसी के साथ हम कुछ डाल देंगे मिर्च मसाले। सबसे पहले हम कुटी हुई लाल मिर्च की 1 चम्मच, आधी छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर की, लाल मिर्च पाउडर की हम लेंगे 1 छोटी चम्मच। इसी के साथ हम डाल देंगे नमक 1 चम्मच छोटे वाली भर के, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, पिसा हुआ खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच छोटी। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं हरी मिर्च कट करके। यहाँ मैं हरी मिर्च बारीक बारीक कट करके डाल देती हूँ। अगर बच्चों ने खानी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बेशक हरी मिर्च ना डालें, मैंने भी इसलिए एक ही हरी मिर्च डाली। बच्चे ज़्यादा हरी मिर्ची खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बच्चों को कड़वी लगती है, इसलिए बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। अब यहाँ मैंने 1 मिर्च डाल दी है इसके अंदर कट करके। अब इसके अंदर अगली चीज़ जाएगी चावलों का आटा 1 चम्मच। 1 चम्मच हम डालेंगे मैदे का। मैदे को हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। यह 1 चम्मच मैंने मैदे का लिया, इसको अच्छे से हम छान लेते हैं। मैदा, बेसन, इन सब चीज़ों को छान के डाला करें ताकि इनके अंदर कोई शीशा या कचरा वगैरह ना रहे। ये देखें मैंने अच्छे से छान लिया। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे और इसको हाथ से कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यह हमारा बैटर अच्छे से ये देखें तैयार हो चुका है। अब हम हाथों को अच्छे से धोकर इसके बनाते हैं टिक्कियाँ इसकी। अब यहाँ मैंने हाथों को धोकर अच्छे से खुश्क कर लिए। अब हम इसको लगा लेते हैं थोड़ा सा ऑयल हाथों की थैलियों को। यहाँ मैंने टिक्कियाँ फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल को चेक कर लेते हैं, ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक इस तरह बनाएंगे टिक्की। थोड़ा सा हम बैटर उठाएंगे, इसका एक पेड़ा सा बनाएंगे, फिर हाथ की थैली से इसको इस तरह प्रेस कर लेंगे। आप जितनी बड़ी चाहे बना सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी। यहाँ मैंने इसी साइज़ की बनानी है टिक्कियाँ। मैं बना के साथ साथ ही इस पैन के अंदर डालती जाऊँगी। अभी हम लो फ्लेम पे इसको डालते जाएंगे ताकि हमारी टिक्कियाँ जले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तकरीबन 9 टिक्कियाँ मैंने पैन के अंदर डाल दी हैं। जो बाकी का बैटर बचा है इसको हम बाद में बना लेंगे। इनको एक साइड से हम फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे, ताकि अंदर तक ये जो हमने मैदा और चावलों का आटा डाला अंदर तक गल जाए, क्रिस्पी बने। चावलों के आटे से बहुत ही क्रिस्पी बनती है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही यूनिक रेसिपी मैंने आपको आसान तरीके से बताई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को पूरा देखना। अभी आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी आप कर लें। ये आपकी बहनों की तरफ से मुझे प्यार होता है, आपकी सपोर्ट से मैंने आगे ऊपर जाना है। माशाल्लाह मुझे बहुत शौक कि मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगी। जो भी आपको लगेगा कि आपने सीखना, मुझे आप कमेंट किया करें तो मैं इंशाल्लाह ताला वही चीज़ आपको बना के दूँगी। बहुत मज़े की रेसिपी है। ये देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी है। सब्जियों वाले कबाब माशाल्लाह बहुत मज़े के बनते हैं। आपके घर में कोई भी बची हुई सब्ज़ी हो वो आप डाल के कबाब बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। अभी एक साइड से फ्राई होने तक इनको छोड़ देते हैं। यहाँ तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने एक साइड से फ्राई किया। ये देखें काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी हैं। मैंने इनकी साइड बदल दी। इस तरह चेक कर करके हम सबकी साइड बदल देते हैं ताकि ये दूसरी तरफ से बहुत ही क्रिस्पी हो जाए। माशाल्लाह ये देखो बिल्कुल भी नहीं टूटी। जो हम इसके अंदर मैदा वगैरह डालते हैं या फिर हम इसके अंदर डालते हैं कॉर्नफ्लावर, इससे ये टिक्की हमारी बिल्कुल नहीं टूटती, बिल्कुल चिपक जाती है इनके साथ। अब इसी तरह हम इसको इस साइड से फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए।
यहाँ हमारी ये देखें कुछ टिक्कियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तकरीबन 8 मिनट लगे हैं लो फ्लेम पे इनको फ्राई करते हुए। ये बहुत ही अंदर तक ये देखें फ्राई हो चुकी हैं। हमें इसको ज़्यादा नहीं ब्राउन करना ताकि ये जल ना जाए। जो हमारी टिक्कियाँ फ्राई होती जा रही हैं उनको हम एक छलनी के अंदर निकालते जाएंगे। यहाँ मैंने अपने आलू के कबाब सारे फ्राई करके एक छलनी के अंदर निकाल लिए। अब हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। माशाल्लाह ये देखें हमारे कितने क्रिस्पी कबाब बने। ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटे, बहुत अच्छे बने। आप चाय के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, वीडियो को पूरा देखना, लाइक भी करना और मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों के सब्ज़ी वाले कबाब कैसे बने। या मैंने आलू और सब्ज़ी मिक्स करके डाली थी इसलिए हमारे बहुत क्रिस्पी चावलों के आटे से बहुत क्रिस्पी कबाब बनते हैं। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं होगा तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा डालें और थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकती हैं, कोई मसला नहीं। उससे भी ये टिक्कियाँ बहुत मज़े की बनेगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मुझे अगली प्यारी सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। जब तक दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।